बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों आज के सेशन में हम उसी कड़ी में प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4 देखिए और इसको अपन हल कर लेते हैं। हमें दे रखा है कि निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को दो उछालों में चित्तों की संख्या का ये क्या करना है, प्रायिकता बंटन बनाना है और x क्या हो जाएगा, चित्तों की संख्या का, अर्थात ये अपना यादृच्छिक चर हो गया। दूसरी बार क्या है, तीन सिक्के को एक साथ एक बार उछालने पर पट्टों की संख्या का, अर्थात ये अपना x हो जाएगा। प्रायिकता बंटन बनाना है और एक सिक्के को 4 बार उछालना है और यहाँ पे चित्तों की संख्या, अर्थात यहाँ पे ये अपने यादृच्छिक चर हो जाएगा। इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है और उसके प्रायिकता बंटन बना देना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को कि एक सिक्के को दो उछालों पर। तो देखिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एक सिक्के की दो उछाल, अर्थात सैंपल स्पेस की बात करें तो या तो दोनों पे हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। ये अपने क्या हो गए, प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस। कुल संभावनाएं ये बनेगी। अब अपन बात करते हैं x की, और x अपने पास क्या है, x है चित्तों की संख्या, ये दिया है तो x है चित्तों की संख्या। अब यहां पे देखो हमने क्या किया, सिक्का उछाला और यहां पे x क्या है, चित्तों की संख्या। तो यहां पे देखो चित्तों की संख्या क्या है, नहीं है, अर्थात x अपन h यहां पे करेंगे t पे तो चित्तों की संख्या 0, या x h t पे या x t h पे यहां पे चित्तों की संख्या 1, और इसी प्रकार x यहाँ पे h यहाँ पे 2, अर्थात x के संभावित मान कौन कौन से हो गए, 0 1 2। तो x के मान 0 1 2। और वैसे भी अपन व्यवहार से भी देख लेते हैं कि एक सिक्के को अपन उछालते हैं कितनी बार, 2 बार। तो एक बार उछाला, 2 बार उछाला, दोनों बार ही क्या आए, नहीं आए, अपने पास में चित्त ना आए, अर्थात क्या हो सकता है, 0 आ गए। या अपन कह सकते हैं उछाला सिक्के को, एक बार उछाला, 2 बार उछाला, एक बार में आया, दूसरी बार नहीं आया, तो ये बार एक बार में आ गया, दोबारा नहीं आया, अर्थात यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं, चित्तों की संख्या क्या आ गई, 1। या कह सकते हैं दोनों सिक्के उछालते हैं, या कह सकते हैं कि एक बार उछाला फिर दोबारा उछाला, दोनों बार ही क्या आ गए, चित्त आ गए, तो ये अपने पास में संभावनाएं होगी 0 1 2। तो आप कैसे भी व्यवहार से भी या ऐसे कैसे भी ले लो, x के मान यादृच्छिक चर 0 1 2 आने हैं। और वो भी हमें पता है कि परीक्षण कितनी बार है, n बराबर 2। n बराबर परीक्षण 2 है तो x जो होता है 2 से छोटा होता है और उसके बराबर भी हो सकता है, ये भी ध्यान रख लेना, 2 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए यहाँ पे, ये दोनों चीजें ध्यान रख लो। अब हमें लेनी है इनकी प्रायिकता। तो देखो x बराबर 0 पर प्रायिकता निकालते हैं, इसकी संगत प्रायिकता, अर्थात प्रोबेबिलिटी x बराबर 0। तो x बराबर 0 की बात करते हैं तो प्रायिकता क्या हो सकती है, अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या है, ये कब आ रहा है, चित्त नहीं आना, अर्थात दोनों पे पट आना, तो चित्त नहीं आना, तो दोनों पे क्या है, पट आना। तो पट आने की क्या है, 1, और कुल क्या है 4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4। इसी प्रकार x बराबर क्या कहाँ पे लेना है, 1 पे, इसकी प्रायिकता हमें लेनी है। तो x बराबर 1 का मतलब क्या है, 1 चित्त आना, अर्थात यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अपने पास कितनी हो गए, फेवर में 2 और कुल 4, तो इसकी प्रायिकता अपन लिख देंगे 2/4। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 पे बात करते हैं। 2 का मतलब क्या है, अर्थात दोनों पे चित्त आना, और वो क्या है, अपने पास 1 है और फेवर में 1 है और कुल 4 हो गई। और इसको अपन इस रूप में लिख लेते हैं, x और इसकी संगत प्रायिकता px, x बराबर 0 1 2 और 0 पे संगत प्रायिकता प्राप्त हुई है हमें 1/4, तो यहाँ लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है, इसको काट लें तो ये भी 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 लिख देते हैं, और इसी प्रकार यहाँ पे 1/4।
और हमें जांच भी करना है इनका योग, अर्थात सिग्मा पी एक्स का मान 1 आना चाहिए, अर्थात प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी कहाँ पे x बराबर 2 पे ये क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और ये मान रख के देख लेते हैं, 1/4 प्लस इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 2/4 प्लस 1/4। तो देखो यहाँ पे 4 लिया तो 2 3 4 4/4 1 आ गया, अर्थात राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से ये अपनी प्राप्त होगी प्रायिकता बंटन। तो इस प्रकार हमें देख लेना है कि यादृच्छिक चर, और यादृच्छिक चर क्या है, एक चर राशि है, एक चर राशि होती है, ये अपन बात कर चुके हैं, जिसका मान कहाँ पे यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है। तो अपन यहीं से निर्भर कर रहे हैं, यहाँ पे चित्तों की संख्या पे बात कर रहे हैं, और प्रत्येक परिणाम के लिए अलग अलग क्या होते हैं, यादृच्छिक चर प्राप्त होते हैं, वो बात भी सही है। तो अर्थात इनके परीक्षण के परिणामों पर निर्भर कर रहा है। तो इसके बराबर यहीं किया 0 आया, यहाँ पे कहाँ 1 आया, यहाँ पे 2 आया, और ये क्या है, अलग अलग है और वास्तविक संख्या है, इसलिए क्या है, यादृच्छिक चर हो गया। और इसको व्यवहार से भी समझ लेंगे, ऐसे अपन बात करेंगे, सिक्का उछालते हैं, एक बार उछाला, 2 बार उछाला, दोनों बार ही चित्त ना आए, अर्थात क्या हो गया, टेल टेल आएगा, तो ये 0। या अपन कह सकते हैं एक बार उछाला, एक बार आ गया, या दोबारा उछाला, पहले नहीं आया, फिर उछाला, एक बार उछाला नहीं आया, दोबारा आ गया, अर्थात ये संभावना एक बार आ सकता है, तो यहाँ पे चित्तों की संख्या 1। इसी प्रकार हो सकता है एक बार उछाला आ गया, दोबारा उछाला तो भी चित्त आ गया, तो यहाँ पे 2। तो ये अपने पास कौन से हो जाएंगे, x के मान। अब बात करते हैं दूसरे की, देखिए इसके बात करते हैं। और दूसरे पार्ट में हमें दिया है कि 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर पट्टों की संख्या, अर्थात x क्या है, बार पट्टों की संख्या है। तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे, देखो ये सेकंड को अपन हल करते हैं, और यहाँ x है पट्टों की संख्या, और अपन सैंपल स्पेस की बात करते हैं। तो सैंपल से 3 सिक्के को एक साथ एक बार उछालते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी संभावना बनती है हमें पता है, H H H हो सकता है, या H H T हो सकता है, या H T H हो सकता है, या T H H हो सकता है, या H T T हो सकता है, या T H T हो सकता है, या T T H हो सकता है, या T T T हो सकता है, टेल टेल टेल। तो ये अपने पास में कुल 8 संभावनाएं हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि x के मान पट्टों की संख्या, अर्थात कहाँ कहाँ से आएंगे, x। पहली बात, एक भी ना आए, अर्थात ये होला, तो t t t क्या हो जाएगा, 0। या एक आए तो अपने कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो h t t, या x t h t, या x t t h, यहाँ पे कितनी होगी संख्या, 1 हो गई, अर्थात यादृच्छिक चर, अर्थात चित्तों की संख्या। या अपन बात करते हैं 2 आए, 2 कहाँ कहाँ पे है, तो h h t, या x कहाँ पे है, h t h, या x t h h, तो यहाँ पे चित्तों की संख्या क्या बता रहा है, 2। इसी प्रकार h h h, तो यहाँ पे कितनी होगी चित्तों की संख्या, 3। तो x के संभावित मान अपने पास 0 1 2 और 3 हो गए। परीक्षण कितना है, n बराबर 3 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 सिक्के को एक साथ उछालना है, तो सिक्के कितने, 3, तो यहाँ पे n का मान 3 हो गया। या अपन ऐसे भी ले ले, 3 सिक्के ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, 3 सिक्के और एक साथ उछालते हैं। हो सकता है एक बार भी चित्त ना आए, हो सकता है 3 में से 1 में आ जाए, 2 में ना आए, हो सकता है कि 2 में आ जाए, 1 में ना आए, या हो सकता है कि अपन उछालते हैं तीनों में ही चित्त आ जाए। तो यहाँ से अपन ले लेंगे 0 1 2 और 3। अब अपन बात करते हैं इनकी संगत प्रायिकता की। तो देखो x बराबर 0 पर प्रायिकता, अर्थात px बराबर 0। तो यहाँ पे प्रायिकता की बात करेंगे, x बराबर 0, अर्थात ये क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे एक भी चित्त नहीं, अर्थात क्या है, t t t। और कुल अपने पास में संभावनाएं कितनी है, घटनाएं 8 है, फेवर में कितनी है, 1 है, तो 1/8। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/8 इज इक्वल टू 1/8। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, 1 क्या चीज़ है, चित्तों की संख्या। अपन देखते हैं टोटल यहाँ पे चित्तों की संख्या 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3, और कुल कितने हैं अपने पास में, 8, तो 3/8। तो यहाँ पे भी लिख देंगे 3/8।
अब प्रायिकता करेंगे कि x बराबर 2 पे, अर्थात 2 क्या चीज़ है, x 2 क्या है ये हमें पता होना चाहिए। x 2 है, चित्तों की संख्या कितना आने चाहिए 2, तो चित्तों की संख्या 2 कहाँ पे, ये भी 3 बार ही है। यहाँ पे देखेंगे 2, यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3 फेवर में कुल 8, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 3/8। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है x बराबर 3, अर्थात तीनों पे चित्त आना एक ही है अपने घटना, तो फेवर में 1 कुल 8, और इसको बांट देते हैं। यहाँ पे x इसकी संगत प्रायिकता px, और यही अपनी प्रायिकता बंटन हो जाएगी। 0 1 2 और 3, तो यहाँ पे अपने पास 1/8 हुआ था, यहाँ पे 3/8, यहाँ पे भी 3/8 और यहाँ पे 1/8। अब देखो इसको जोड़ ले देते हैं, इसका प्रायिकता का मान 1 आना चाहिए, तो देखो एलसीएम तो लेंगे तो 8 ही आएगा। 3 3 6 7 8, 8/8 बराबर 1, अर्थात यहाँ पे कि सिग्मा px का मान भी 1 आ रहा है, ये भी सही है। इसलिए ये क्या होगी अपनी प्रायिकता बंटन। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, और ऐसे भी देखना है इसका मान भी, जो प्रायिकता जो हमने x का मान है क्या होना चाहिए, 0 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और बराबर हो सकता है, और इसी प्रकार 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा और उसके बराबर। और ये बात भी सारी यहाँ पे सही है और ये बात भी सही है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये प्रायिकता बंटन तैयार है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की, अर्थात इसके भाग की, और इसको भी समझ लो साथ के साथ यहीं पे, क्योंकि एक सिक्के को यहाँ पे क्या करना है, 4 बार उछालना है। अर्थात एक सिक्का है तो 4 बार उछालेंगे तो अपनी कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी, तल इंटू तल इंटू तल इंटू तल, तो कुल घटनाएं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितनी हो गई, 16। अब देखो ये निकाल लेते हैं पहले कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो देखो चारों पे क्या आए, एच आए, या पहले 3 पे एच आए फिर टी आए, या एच एच टी एच आए, या अपन कह सकते हैं कि एच टी एच एच आए, या अपन कह सकते हैं कि टी एच 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 आए, या अपन कह सकते हैं और क्या आ सकता है, ये अपने पास हो गया। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे एच टी 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 आए, या टी एच टी टी आए, या अपन कह सकते हैं टी टी एच टी आए, या टी 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 एच आए, या अपन कह सकते हैं कि चारों ही टी आए, या अपन कह सकते हैं कि एच टी आए, या टी एच आए, या अपन कह सकते हैं कि टी एच टी आए, या अपन कह सकते हैं कि एच टी एच आए, या अपन कह सकते हैं एच टी आए, या टी एच आए। तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 आ गई, ये अपनी घटनाएं हो गई। अब यहाँ पे x के मान लेते हैं, अर्थात x हमें है चित्तों की संख्या, ये क्वेश्चन में दे रखा है चित्तों की संख्या, यादृच्छिक चर है x, वो हमारा है चित्तों की संख्या। और चित्तों की संख्या हमें पता है x क्या हो, जब एक भी ना आए, अर्थात चारों पे क्या आए, टी आए, तब क्या होगा 0, अर्थात यहाँ पे बात करेंगे। या देखो यहाँ पे क्या है अपने पास में, एक आए, अर्थात एक कहाँ पे है, यहाँ पे एच टी, इसी प्रकार एक यहाँ पे है तो एक्स टी एच, इसी प्रकार एक यहाँ पे भी है एक्स टी एच, इसी प्रकार एक्स टी एच, और इसी प्रकार एक्स, देखो ये अपने पास प्राप्त हो गया 1। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, चित्तों की संख्या 1। अब अपन बात करते हैं कि x 2 आए, अर्थात 2 चित्त आए, 2 चित्त कहाँ पे है, 2 चित्त यहाँ पे है, तो देखो ये 2 चित्त कौन कौन से, यहाँ से लिख देंगे एच टी आए, और एक्स एच टी है पहले, तो टी एच, या एक्स है, देखो एक्स टी, और एक्स है एच टी एच, यहाँ पे एक्स कितना आया, 2 आया। इसी प्रकार से एक्स क्या आए, चारों पे ही, 3 पे आए तो 3 की बात कर लेते हैं, पहले 3 पे भी आएगा, तो 3 पे कहाँ पे है, ये 3 पे यहाँ पे,
और ये रहा अपना 3 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये अपने 3 हो जाएंगे, उसको अपन लिख देते हैं। देखिए एच एच टी, तो ये एच एच टी हो गया, या एक्स एच एच टी एच, या एक्स हो गया एच टी एच एच, और क्या होता है 3 पे एक्स आएगा अपना, यहाँ पे टी एच एच एच। तो ये कितना हो गया, ये भी 3 हो गया अपने पास, 1 2 3। तो इन सब में देखो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। और देखो एक्स हो सकता है चारों पे ही क्या आए, चारों पे ही अपना ये आए, अर्थात यहाँ पे मान कितना होगा, 4 होगा, अर्थात चित्तों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो x के संभावित मान अपने पास कौन कौन से हो गए, यहाँ पे x के संभावित मान हो गए 0 हो गया, या 1 हो गया, या 2 हो गया, या 3 हो गया, या 4 हो गया। और बच्चों परीक्षण कितने हैं, 4 बार है, तो 4 से छोटा या बराबर है वो बात भी देख लो, तो वो भी सही है। तो अर्थात अपने दिया हुआ है कि एक सिक्के को 4 बार उछाला है, तो n बराबर 4 है। तो यहाँ पे कुल घटनाएं हो गई, कुल घटनाएं कितनी है, 16 है। और उसमें अपन देखते हैं कि चित्तों की संख्या x यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे 4 आ रहा है। अब देखते हैं इनकी संगत प्रायिकता। तो देखिए अब इनकी संगत प्रायिकता भी ले लेते हैं, अर्थात x और px सीधा ही अपन प्रायिकता निकाल लेते हैं, और ये प्रायिकता बंटन भी तैयार हो जाएगी। x बराबर 0 पे, और यहाँ पे 1 पे, और यहाँ पे 2 पे, 3 पे, और 4 पे। अब यहाँ पे देखो x बराबर 0, अर्थात क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखो ये आएगा, अर्थात चारों पे ही क्या है, टी 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 टी, अर्थात टेल टेल आएगा। तो यहाँ पे यही ये घटना है, अर्थात फेवर में 1 और कुल कितनी हो गई, 16, तो 1/16। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/16, ये 1/16। पी एक्स बराबर 0 पे प्रायिकता है 1/16। क्यों है, क्योंकि जो फेवर में है वो है टी, यहाँ पे टी 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 है, तो लिखेंगे टी 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 टी, ये अपने पास में फेवर में हो गया, और कुल अपने पास 16 है, इसलिए 1/16। या अपन इसको लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है किसकी है, यहाँ पे ये है टी 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 1/16। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, और x बराबर 1 का मतलब क्या है, एक चित आना। और एक चित आना यहाँ पे देखें कहाँ कहाँ पर है, एक चित आना यहाँ पे है, अर्थात यहाँ पे देखो एक चित कहाँ पे है, एक चित अपने पास में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे, अर्थात एक चित अपने यहाँ पे 1 2 3 4 पे है। तो एक चित वाली ये 4 हो गई, और हमने यहाँ पे भी निकाला था एक चित वाला, ये रहा 1 2 3 4। तो ये फेवर में कितने हो गए, 4, और कुल 16। तो यहाँ पे 4/16, 4/16, तो यहाँ पे 4/16, क्योंकि जो अपना फेवर में घटना आएगी, फेवर में घटना कौन सी आएगी, ये वाली आएगी अपने पास में एच टी टी, ये वाली चारों घटना आ जाएगी एच टी टी। तो यहाँ लिखेंगे एच टी टी टी, और इसी प्रकार से यहाँ से टी टी एच टी टी, और इसी प्रकार से यहाँ पे है तो टी टी एच टी, और इसी प्रकार से एक और है, तो यहाँ पे लिखेंगे टी 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 एच। तो ये अपने फेवर में है, कुल 16 है, तो 4/16। तो इस प्रकार से अपन इसकी प्रायिकता निकालते हैं 4/16। अब बात करते हैं x बराबर 2। x बराबर 2 अर्थात 2 चित, तो 2 चित कहाँ कहाँ पे है, 2 चित देखो आपने कहाँ कहाँ पे, 2 चित अपने पास में 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6/16, तो सीधा 6/16। पी एक्स बराबर 2 कितने पे आ रहा है, फेवर में 6 और कुल 16। और 6 कौन कौन सी है, 6 अपने पास में यहाँ पे दी हुई सारी 6 घटनाएं हैं, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, और 6 हो गई। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 6/16। अब देखते हैं नेक्स्ट बात, x बराबर 3, अर्थात 3 का मतलब क्या है, चित्तों की संख्या 3 आना। और चित्तों की संख्या 3 कहाँ पर है, 1 2 3 4, और नहीं है, यहाँ पे 1 ही है, और यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे 2 है, तो यही है 1 2 3 4। तो फेवर में कितनी, 4, कुल कितनी 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/16। अब देखो 4, x बराबर 4 का मतलब चारों पे क्या हो,
एच 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 अर्थात सभी पे चित होना चाहिए, और वो अपने पास क्या है, एक ही है, तो 1 बटे कुल कितनी है ये 16, तो 1/16, तो यहाँ लिख देंगे 1/16। तो यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 आ रहा था, तो 3 के लिए कितनी फेवर में अपने प्राप्त की थी 4/16, तो यहाँ 4/16 क्यों किया था वो हमें पता ही है। और इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी x बराबर 4 पे 1/16, क्योंकि यहाँ पे एक ही है जो चारों पे भी क्या हो चित हो, तो ये एक ही घटना है, तो फेवर में 1 और कुल 16। और यहाँ पे 4 घटना थी जो क्या थी, 3 पे अपने पास क्या था, ये था h था, अर्थात ये वाली 4 घटना थी एच 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 टी या एच एच टी एच, या अपने पास एक और थी, तो यहाँ से ले लेते हैं एच टी एच एच, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी लेंगे तो टी एच एच एच, तो ये 4, तो 4/16। यहाँ पे 6 घटनाएं थी तो 6/16। अब देखो बच्चों, ये हमें चेक भी करना है इनका योग क्या आना चाहिए, 1 के बराबर आ रहा है क्या। तो यहाँ पे 16 तो एलसीएम है, तो 16 तो लिख लेते हैं ऐसे कैसे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 है, तो हो जाएगा 5 और 11 यहाँ पे है अपने पास में 4, तो 11 और 4 15 और 1 16, तो ये 16/16 अर्थात 1। तो ये बात भी सही होगी कि देखो इनका योग सिग्मा px का योग भी 1 आ रहा है, ये बात भी सही है। और दूसरी इनका जो प्रायिकता है वो क्या है, 1 से छोटा और बराबर है, इसी प्रकार 0 से बड़ा और उसके बराबर है, ये बात भी यहाँ पे सही है। और दोनों चीज़ सही है, अर्थात ये क्या है, प्रायिकता बंटन। ये प्रायिकता बंटन अपनी बन करके तैयार हो गई, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन 5, और इसको अपन हल करते हैं। देखिए, एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। पासा कितनी बार उछालना है, 2 बार। सफलता की संख्या की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, और सफलता की संख्या क्या है वो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है। 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया, और दूसरे में है पासे पर संख्या 6 प्रकट होना को एक सफलता माना गया। तो इसको पहले को अपन हल कर लेते हैं। 4 से बड़ी संख्या को क्या किया हमने, सफलता माना, तो x बराबर है 4 से बड़ी संख्या, और वो क्या है, सफलता है, और इसको अपन s से मान लेते हैं। और 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 4 से बड़ी संख्या होगी 5 या 6। अब 5 और 6 क्यों होगी, क्योंकि पासा है, तो पासा के टोटल सैंपल स्पेस होते हैं वो हमें पता है, 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है या 5 होता है या 6 होता है। तो 4 से बड़ी 5 और 6 आएगी, वो हमने ले लिया, ये हम जानते हैं। एक पासे को उछालते हैं तो यही नंबर आते हैं, अर्थात इसके सैंपल स्पेस ये बनते हैं। अब अपन बात करते हैं इनकी, पहले प्रायिकताएं ले लेते हैं कि सफलता की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी सफलता, और सफलता को अपन अगर s मान लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ s। तो सफलता 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 4 से बड़ी संख्या है 5 या 6, तो ये कितने हो गए फेवर में 2, कुल कितनी है 6, तो यहाँ पे 2/6 इज इक्वल टू 1/3। और असफलता की भी बात करते हैं, अर्थात फेल होता है, उसकी भी प्रायिकता निकालें असफलता, तो 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमने सफलता और असफलता दोनों की प्रायिकता भी ले ली। अब x के मान देखना है, क्या है x के मान क्या है, 4 से बड़ी संख्या लेना है। तो 4 से बड़ी संख्या क्या हो गया, पासा उछालते हैं कितनी बार, 2 बार, तो हो सकता है एक बार उछाला क्या आया, पासे पे नहीं आया, 4 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया, इससे पहले आ गया तो वो क्या है, हमें नहीं लेना है, तो वो 0 है, अर्थात वो सफल नहीं है। फिर अपन पासे को, या हो सकता है कि पासे को 2 बार उछालना है, ये हमें दे रखा है, तो 1 बार उछाला तो हमने देखा कि 1 बार भी किसी पे भी सफलता नहीं आया, अर्थात 5 और 6 नहीं आए। दोबारा उछाला, दोबारा भी देखा कि 5 और 6 नहीं आया, अर्थात दोनों बार फेल हो गए। या क्या हो सकता है, 1 बार उछाला 5 आ गया, दोबारा नहीं आया, दोबारा 1 2 3 4 कुछ आ गया, तो वहां पे तो फेल हो रहा है। असफलता के लिए कौन सी संख्या है, असफलता होगी अपनी 1 2 3 4 नंबर प्राप्त होना असफलता है, और 1 और यहाँ पे 5 और 6 नंबर लेना सफलता है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये असफलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है पहला उछाला असफल हो गया, अर्थात ये नंबर आ गया। या क्या हो सकता है,
आ गया तो एक बार आ गया, तो x पहली बार तो उछाला तो एक बार भी ना आए, अर्थात यहाँ इनमें से कोई आए तो x का मान 0, या इनमें से कोई एक आ जाए और एक बार इसमें आ जाए, या क्या हो सकता है दोनों इसमें आ जाए। तो x के संभावित मान अपने पास प्राप्त हो गए। यहाँ पे x के संभावित मान वो हो गए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये अपने संभावित मान हो गए। अब इनके संगत प्रायिकता लेनी है तो देखो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 पे, x बराबर 0 का मतलब क्या है कि 5 या 6 नहीं आना, दोनों नहीं आना, अर्थात दोनों बार क्या हो गया, फेल हो गया। और फेल होने की प्रायिकता को अपन यहाँ पे ले लेते हैं, इसको PS लिख दें, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल होने की असफलता को PS, और इसको हमने PS लिखा है। तो देखो दोनों बार ही क्या हो गया, वो फेल हो गया, अर्थात असफलता, असफलता का मतलब ये नंबर आ गया, और असफलता, पहली बार असफलता और दोबारा भी असफलता, और के लिए हमें गुणा करना है और असफलता की प्रायिकता यहाँ पे ले ली है, अर्थात प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी असफलता, या इसको लिखेंगे अपन S लिख देते हैं, यहाँ पे असफलता को F लिया है, F गुणा प्रोबेबिलिटी F, और यहाँ से लिखेंगे 2/3 गुणा 2/3 बराबर 4/9। ये बात समझ में आ गई। आगे देखो प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब क्या है कि 5 या 6 किसी एक पासे पे उछालने पे आ गया, अर्थात किसी एक पे आ गया तो अपन लिख सकते हैं इसको सफल, या और दूसरे पे क्या हो गया, असफल, या अपन कह सकते हैं पहली बार असफल, अर्थात असफल का मतलब 1 से 4 तक कुछ आ गया, और क्या हो सकता है दूसरी बार में सफल हो सकता है। और इनकी प्रायिकता तो अपन निकाल चुके हैं यहाँ से, अर्थात यहाँ पे लेंगे प्रोबेबिलिटी सफल के लिए S और गुणा असफल के लिए फेल, या के लिए प्लस, असफल के लिए F और सफल के लिए S, और ये मान भी अपन निकाल चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सफलता, सफलता के लिए 1/3, यहाँ पे अपन सफलता की प्रायिकता 1/3, तो यहाँ लिख देंगे 1/3 गुणा 2/3 प्लस 2/3 गुणा 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास में 2/9 प्लस 2/9, और ये भी अपने पास 4/9 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे x बराबर 1, अर्थात एक सफलता मिले, एक सफलता का मतलब 5 या 6 में से कोई नंबर आए। अब है p x बराबर 2, तो पहले तो ये समझो x बराबर 2 क्या है, x बराबर 2 है, अर्थात पहली उछाल में भी और दूसरी उछाल में भी पासे पे 5 और या 6 नंबर मिल गए, अर्थात कह सकते हैं कि सफल हुआ है, और दूसरी उछाल में भी वो सफल हो गया, और सफल हो गया तो इनकी प्रायिकता ये सफल का और प्रोबेबिलिटी और सफल का, और इनका मान 1/3 गुणा 1/3, तो ये आ गया 1/9। अब इसको अपन लिख देते हैं बंटन के रूप में, अर्थात यहाँ पे यादृच्छिक चर लेना है और यहाँ पे उसकी संगत प्रायिकता लेनी है। x के मान हमने प्राप्त कर लिए, वो लिखना है, उस संगत प्रायिकता प्राप्त कर ली, उसको भी लिखना है, और ये बन के तैयार हो जाएगी प्रायिकता बंटन। ये लो, तो 0, 1 और ये 2 ही है अपने पास में, वो था ही नहीं तो कोई बात नहीं। x बराबर 0, तो यहाँ पे अपने पास प्राप्त हुआ था, देखिए 0 पे अपन ले लेते हैं 4/9, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/9, और 1 पे भी अपने पास में 4/9 ही आया था, ये 1 पे भी, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 4/9, और यहाँ पे भी अपने पास में 1/9 आया तो 1/9 लिख देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको अपन मिटा देते हैं। ये लो, अब देखना है कि इनका योग 1 आ रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी px का मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, अर्थात अपने देखा प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 प्लस प्रायिकता x बराबर 1, इसी प्रकार प्लस करना है x बराबर 2 पे, तो यहाँ पे 4/9, यहाँ से सीधा ही दिख रहा है, पता लग रहा है 4/9 प्लस 1/9, तो 9/9 बराबर 1, ये बात भी सही है। और इनका मान देखो, प्रोबेबिलिटी x का मान 1 से छोटा बराबर है, 0 से बड़ा बराबर है, ये बात भी सही है, अर्थात ये अपनी तैयार होगी प्रायिकता बंटन।
ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमें समझ में आ गया कि कैसे हमें प्रायिकता बंटन बनानी है। एग्जाम में आता है x को ढूंढना है, उसकी संगत प्रायिकता लेनी है और कैसे लेनी है वो हमें यहाँ पे आता है। ऐसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए छठे क्वेश्चन की 6 में है 30 बल्बों के एक ढेर से जिसमें 6 बल्ब खराब, 4 को एक नमूना अर्थात टेस्ट करने के लिए प्रतिदर्श यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन, ये भी देख लेना बच्चों, बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो बच्चों जिसकी प्रायिकता बंटन ज्ञात करनी है वो अपना क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो x क्या हो गया, ये भी ध्यान रख लो, ये हमें बता रखा है। तो देखो x बराबर लेना है खराब बल्बों की संख्या। हर क्वेश्चन में जिसकी प्रायिकता बंटन पूछे, माध्य पूछे, जिसका पूछे उसी को ये अपना x हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। अब आगे देखिए, अपने पास में कुल बल्ब है 30 और उसमें से अपने 6 खराब है 6 और 4 बल्बों का एक नमूना हमें यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन किए हुए निकलना है। तो देखिए पहले तो अपन बात करते हैं कि खराब बल्बों की संख्या अर्थात x के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं। पहला, ये अपने पास ढेर पड़ा हुआ है 30 बल्ब का, ये अपने इसमें 30 बल्ब है 30, उसके अंदर 6 खराब हैं तो ये 24 तो क्या हो गए, सही हो गए, प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 खराब हो जाएगा, तभी जाके ठीक 30 होगा। तो ये 30 हो गया टोटल बार। अब यहां से हमें बल्ब निकालना है खराब। पहला निकाला हमें से या अपने पास में चॉइस सही है और क्या है 4 खराब है। पहला बल्ब अपन निकालते हैं तो क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे कह रखा है कि 4 बल्बों का एक नमूना प्रतिशत या बिना प्रतिस्थापन किए हुए निकाला जाता है। प्रतिस्थापन भी नहीं करना है, एक बल्ब हमने निकाला, हो सकता है वो क्या हो गया, सही आ गए, अर्थात खराब नहीं आया तो हो सकता है 0। या अपन क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन नहीं किया, दूसरा निकाला, दूसरा भी क्या हो गया, दूसरा हो सकता है उसमें से अब की बार एक मिल जाए या आप कह सकते हैं उसको एक खराब आ जाए, तो या 1 हो जाएगा। या इसी प्रकार से फिर निकालते हैं तो हो सकता है 2 खराब मिल जाए, क्योंकि खराब कितने हैं यहाँ पे, वापस नहीं डाल दें तो खराब बचे अभी भी। फिर क्या किया, हो सकता है फिर निकाल रहे हैं तो फिर 3 आ जाए या 4 हो जाए, तो ये अपने x के मान हो जाएंगे। क्योंकि 6 खराब है तो आ सकते हैं, प्रतिस्थापन नहीं किया तो भी यहाँ पे बचा हुआ है, इसलिए खराब आ सकता है। तो हो सकता है 1 भी ना आए तो 0, हो सकता है 1 आए तो 1, हो सकता है 2 आए खराब तो 2, हो सकता है 3 खराब आए तो 3, हो सकता है 4 खराब आए तो यहाँ पे 4। तो ये अपने x के मान हो गए। अब यहाँ पे देना है, इनकी प्रायिकता लेनी है। तो देखो प्रायिकता की बात करते हैं तो x बराबर 0 की बात करेंगे अर्थात सही, तो अपन ले लेते हैं प्रायिकता सही और इसको अपन s मान लेते हैं सही बल्ब की प्रायिकता। तो सही कितना आएगा, यहाँ पे 24 है, तो 24 में से हमें क्या निकालना है, 1 निकालना है, तो फेवर में 24 और खराब टोटल कितना हो गया 30, तो यहाँ लिख देंगे 30, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे 6 से काट देंगे, 6 चौका 24, 6 पंजे 30। अब बात करते हैं खराब की, खराब बल्ब हो तो इसको अपन PF ले लेते हैं, फेल हो गया है, खराब हो गया, इक्वल टू, अब खराब कितने हैं 6 में से हमें 1 लेना है तो फेवर में 6 और कुल 30, तो ये हो जाएगा 1/6 पंजे 30 5। यहाँ पे खराब और ना आने की भी करेंगे तो 1 माइनस कर देंगे तो भी 4/5 और इसको भी 1 माइनस करेंगे तो भी 1/5, कैसे भी कर लो मिल जाएगा। ये तो हो गई अपनी इनकी प्रायिकता, सही के आए और खराब आए उनकी प्रायिकता ले ले। अब यहाँ पे लेना है x बराबर 0 पर प्रायिकता, अर्थात Px बराबर 0। तो Px बराबर 0 का मतलब क्या है कि एक भी बल्ब क्या है खराब नहीं आया, अर्थात वो क्या है सही आए हैं। तो अपन बात करेंगे 4 बल्ब निकाल रहे हैं, चारों के चारों सही आए, तो पहला क्या हो गया सही और दूसरा भी सही और तीसरा भी सही और चौथा भी सही। तो अपन कहेंगे कि सही और दूसरा निकाला वो भी सही और फिर निकाला वो भी सही और फिर निकाला वो भी सही।
तो इस प्रकार ये 1 2 3 4 हमने निकाले, चारों के चारों सही आ गए, क्योंकि क्या है x बराबर 0 अर्थात खराब, x क्या लिया है हमने, खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या एक भी नहीं आया अर्थात सारे सही आ गया। तो पहली में सही और दूसरी में सही और तीसरी में भी सही, चौथी बार निकाला वो भी सही, और सही की प्रायिकता यहाँ पे है। तो प्रोबेबिलिटी S गुणा प्रोबेबिलिटी S गुणा प्रोबेबिलिटी S, और इनके मान यहाँ से लिख देते हैं सही के, अर्थात 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5। अब देखो 4 चौक 16, 16 चौकू 64, और 64 को अपन 4 से गुणा करते हैं तो ये भी अपने पास 4 चौक 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और 6 चौका 24, और 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 256। तो यहाँ तो लिख देंगे अपन 256, ये हो गया 256, और यहाँ पे 25 125 और ये 625। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब अपन बात करते हैं x बराबर 1 की, और x बराबर 1 के लिए आप देखो इसका मतलब क्या है, एक बल्ब खराब आना, तो एक बल्ब खराब आना 3 सही आना, तो ये भी कंडीशन बन रही है। कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है कि मान लेते हैं ये पहला खराब आ सकता है, तो ये f मतलब खराब, p मतलब सही, तो यहाँ पे अर्थात ये सही है, तो यहाँ पे पहला खराब आ गया, बाकी तीनों सही निकले, तो प्रोबेबिलिटी S की, या के लिए प्लस, हो सकता है पहली बार में सही आए, दूसरी में निकालें तो खराब आए, और तीसरी में क्या आए, तीसरी में सही आए, इसी प्रकार फोर्थ में भी सही आए, या प्लस पहली में क्या आ गया, सही आए, दूसरी में भी क्या आए, दूसरी में भी अपन बात करते हैं सही आ गया, तीसरी निकालती है अपन बल्ब निकालते हैं तो वो खराब आ सकता है, फिर सही आ सकता है, क्योंकि हमें तो एक ही लेना है, या हो सकता है कि सही आए, सही आए, सही आए, और फोर्थ बार निकालते हैं तो खराब आए, तो ये एक खराब आने की प्रायिकता यहाँ से मिल जाएगी, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ f, और f का मतलब है कि क्या हो, खराब आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ f का मतलब खराब, यहाँ पे लिखेंगे अपन 1/5, तो इसकी जगह लिखेंगे 1/5, और ये है 4/5, यहाँ पे भी 4/5, और यहाँ पे भी 4/5, प्लस s के लिए 4/5, f के लिए प्रोबेबिलिटी f का मतलब 1/5, और गुणा 4/5 गुणा 4/5, प्लस यहाँ पे देखो 4 आएगा ना, तो 4/5 हमें किसकी लेनी है, s की, और s की सही है तो 4/5 गुणा 4/5 गुणा फेल का है तो 1/5, और इसी प्रकार 4/5 प्लस सही है, अर्थ सही की 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5, और देखो फेल है या लास्ट में खराब आ रहा है अर्थात 1/5, तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो जाएगा 16 चौकू 64, तो 64/625, यहाँ पे भी 4 ही है तो 64, 3 बार ही है 4 4, तो 64/625 ही आएगा, यहाँ पे भी वही है 64/625, और यहाँ पे भी 64/625, क्योंकि यहाँ पे तो 5 है, 5 5 4 बार है, तो ये कितना हो गया 625, और यहाँ सब में क्या है 3 बार है, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, तो 16 16 चौकू 64, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये तो हो जाएगा 625, और 64 प्लस 64 प्लस 64, तो ये अपने पास 4 बार हो गया, अर्थात 64 इंटू 4, और ये भी वही मान प्राप्त हो जाएगा जो हमने पहले प्राप्त किया था, 4 चौक 16, और यहाँ पे अपने पास 6 चौका 24 और 1 25, 256/625, और इनको अपन प्रायिकता बंटन के रूप में साथ साथ ही लिखते जाएं, तो यहाँ पे x और इसकी संगत प्रायिकता px, तो x बराबर 0, तो हमने लिया 256/625, इसी प्रकार 1 पे देखा 256/625। अब आगे देखते हैं, अपन बात करते हैं x बराबर 2, और x बराबर 2 का मतलब क्या है कि 2 बल्ब खराब आए, तो 2 बल्ब खराब आ रहा है, तो यानी कि अपन ले सकते हैं, देखिए इसकी प्रायिकता लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 2, तो सीधा ही ले लेते हैं अपन, देखिए प्रोबेबिलिटी
पहला बल्ब क्या हो, पहला बल्ब खराब आए F, दूसरा भी खराब आए F, या तीसरा सही आए और फिर भी सही आए। या क्या हो सकता है, या अपन कह सकते हैं कि पहला खराब आए, या इसको खराब ले लेते हैं, पहला खराब आए, दूसरा सही आए, और यहाँ पे अपन लेते हैं कि अपना दो खराब लेना है तो पहला खराब आ गया फिर सही आए, फिर खराब आ गया फिर सही आए। या अपन क्या कह सकते हैं, देखिए पहला अपना यहाँ पे ले लिया हमने खराब सही फिर खराब सही, तो पहला अपना सही फिर खराब और फिर अपने पास में हो सकता है सही और फिर खराब। या क्या हो सकता है, या हो सकता है कि पहले दोनों सही आए, पहला सही आया दूसरा भी सही आया बल्ब, या और तीसरा खराब आए और चौथा खराब आए, चौथा खराब आए। या क्या हो सकता है, या देखो, या अपन कह सकते हैं कि पहला सही हो फिर खराब हो फिर खराब बल्ब हो फिर सही हो। या अपन कह सकते हैं कि पहला अपने पास में खराब आए फिर अपने पास में खराब आए फिर सही आए फिर सही आए फिर खराब आए। तो इस प्रकार अपने पास में ये 6 घटनाएं हो जाएगी और इनकी प्रायिकता अपन जानते हैं खराब आता है तो खराब आने की प्रायिकता 1/5 ली है हमने, ये खराब आने की प्रायिकता 1/5 और सही आता है तो 4/5। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं खराब, तो यहाँ पे खराब की 5/4, 4/5 है तो यहाँ लिख देते हैं अपन 4/5। इसी प्रकार यहाँ पे भी खराब है तो ये भी 4/5 गुणा 1/5, सही का 1/5 प्लस यहाँ सब में ये यही मान आएगा क्योंकि 2 बार खराब है तो सबका मान यही आएगा सब में ही, अर्थात 4। यहाँ पे भी बात करेंगे कि 4 खराब का 4/5 गुणा 1/5 गुणा 5 गुणा 4/5 गुणा 1/5 प्लस यहाँ पे बात करेंगे सही का लिए, ये सही का अपने पास में है 1/5 गुणा 1/5 गुणा खराब का 4/5 और गुणा 1/5 गुणा यहाँ पे 5 है 1/5 गुणा यहाँ पे अपने पास में प्राप्त होगा 4/5 प्लस 1, ये सही है तो सही का 1/5 1/5 और गुणा 4/5 और ये भी 4/5। इसी प्रकार से प्लस यहाँ पे देखिए सही है तो सही के लिए 1/5 गुणा 4/5 और फिर 4/5 और 1/5 प्लस 4/5 गुणा 1/5 गुणा 4/5 गुणा 1/5। तो देखो इन सभी घटनाओं में अपन देख लेते हैं, ये अपने पास सभी घटनाएं आ गई और इन सभी घटनाओं से हमें देखने से ये पता लग रहा है। अब देखिए इनमें अपन कॉमन ले लेते हैं, सब में ही आ रहा है ये 16/625 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो ये 6 हो जाएगा, अर्थात अपन लिख सकते हैं इसको 6×6 36 3 6 7 8 9 96/625 अर्थात x बराबर क्या लिया था हमने, x बराबर 2 लिया था तब प्रायिकता अपने 96/625, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर अपन 2 लेते हैं तो 96/625। अब आगे देखते हैं x बराबर 3 और x बराबर 3 का मतलब क्या है वो देखो, यहाँ पे वो हमने लिया है कि खराब आता है या सही आता है उसकी लिया है, अर्थात यहाँ पे देखो ये x बराबर 3 लेना है तो कहने का मतलब खराब बल्ब आएंगे 3, तो पहले कौन से खराब 3 आ सकते हैं, पहले पे 3 खराब आए, दूसरे पे खराब आए, तीसरे पे खराब आए, फिर सही आए, तो x बराबर 3 पे अपन बात कर लेते हैं। देखो तो x बराबर 3 पर प्रायिकता अर्थात px बराबर 3, तो क्या है पहले पे खराब आए, दूसरे पे खराब आए, तीसरे पे भी खराब आए और फिर सही आए। या क्या कह सकते हैं अपने पास खराब आए
यहाँ पे सही आ सकता है, फिर ख़राब आ सकता है, या अपन कह सकते हैं कि ख़राब आए और फिर यहाँ पे सही आए, फिर ख़राब बल्ब निकले, फिर ख़राब बल्ब निकले, या अपन कह सकते हैं देखो यहाँ से 3 हमें ख़राब निकालना है, तो यहाँ पे भी पहले पे सही आए, फिर ख़राब आए, फिर ख़राब आए और फिर बल्ब निकले और ख़राब निकले। तो ये अपने पास में x बराबर 3 अर्थात ख़राब बल्बों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। और इनकी प्रायिकता तो अपन ले लेते हैं यहाँ से, पता ही है कि अगर ख़राब आता सही आता है तो 4/5 और ख़राब आता है तो 1/5। तो ये ख़राब आएगा तो 1/5, फिर ख़राब का है तो 1/5, फिर ख़राब है तो 1/5 और फिर जाके सही है तो 4/5। प्लस सभी में ऐसा ही होगा, सही एक ही आएगा अर्थात यहाँ से 1/5 गुणा 1/5 गुणा 4/5 गुणा 1/5, या प्लस 1/5 गुणा 4/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5, या 4/5। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि या 4/5, ये क्या हो गया, यहाँ का सही है, फिर सारे ख़राब हैं तो ख़राब का अपने पास में है देखो 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5। ये अपने पास में ख़राब की है 1/5 और सही की 4/5। तो सही की आपने लिखा 4/5 और ख़राब की 1/5। अर्थात यहाँ देखो अपने पास में सभी में यहाँ तो 625 ही आएगा और यहाँ पे 4 ही आएगा, और ये 4 इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा अर्थात 16/625। तो यहाँ पे x बराबर 3 पे अर्थात 3 बल्ब खराब आए, इसकी प्रायिकता हो गई 16/625। तो यहाँ पे लिखेंगे 16/625। अब लेना है कि चारों बल्ब खराब आए, पहला भी खराब हो, दूसरा भी खराब हो, तीसरा भी खराब हो और चौथा भी खराब हो, तो वो घटना तो क्या है, एक ही होगी। तो देखो इसकी प्रायिकता की बात करते हैं, x बराबर 4 पर अर्थात चारों बल्ब खराब हो, खराब निकले, ये बात है। इसके लिए प्रायिकता लेते हैं तो x बराबर 4 अर्थात पहला बल्ब लिया खराब आएगा, दूसरा लिया खराब आएगा, तीसरा लिया खराब आया, चौथा निकाला वो भी खराब निकला। और खराब की प्रायिकता अपन निकाल चुके हैं, यहाँ पे खराब की प्रायिकता 1/5। तो यहाँ लिखेंगे 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5, क्योंकि खराब की प्रायिकता 1/5 ही है अर्थात 1/625। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/625। और हमें ये भी पता है कि ये प्रायिकता बंटन है, ये बनकर के तैयार होती है, तो इसका योग हम जानते हैं कि सिग्मा px का योग 1 होता है। और ये भी हमें पता है कि जो इंडिविजुअल प्रायिकता है उसका मान 0 से बड़ा होता है और इसी प्रकार 1 से क्या होता है, छोटा और 1 के बराबर होता है, ये भी हमें पता है। तो ये दोनों बातों के लिए पहले हमें इनका टोटल करना पड़ेगा, अर्थात अब इनका अपन टोटल करते हैं। तो देखिए 256 96 16 1, तो इनका अपन टोटल करते हैं तो देखिए अपने पास में ये भी प्राप्त होता है 5, ये 2 और ये 2 4 ये 625। अर्थात अगर अपन यहाँ पे देखते हैं इनका योग 1 होता है तो देखिए अपने पास में प्राप्त हो जाएगा अर्थात 625/625 इज इक्वल टू 1। ये बात भी सही है। और इंडिविजुअल प्रायिकता है वो भी यहाँ पे क्या है, इसकी सीमा के अंदर है, अर्थात ये बात भी सही है। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि हमने खराब बल्बों की प्रायिकता बंटन हमने प्राप्त कर लिया और यही हमारा आंसर है, प्रायिकता बंटन।
तो इस प्रकार से हमारे पास में प्रायिकता बंटन बन करके तैयार हो जाती है, और जिनकी प्रायिकता अपने पास में यहाँ से देख लिए। तो हमने इंडिविजुअल प्रायिकता देखी, वो भी इस सीमा के अंदर है, और इनका योग 1 आ रहा है, वो भी हमने देख लिया। इनका योग क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, वो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों ने सेशन में हम प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न संख्या 7 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।